दोस्तों, हम बैतल चर्च में मौजूद हैं और हम यहाँ पर आए हैं खुदा के मंसूब, खुदा के खादम पास्टर नासिर दाऊद के पास, ताकि हम उनकी गवाही को रिकॉर्ड करके आप सब तक लेकर चलें, आप सब तक लेकर आएं, ताकि आप उन गवाहियों को सुनकर जो है तो बरकत को हासिल करने वाले हों। तो आए हम खुदा के मंसूब जो चर्च में मौजूद हैं उनसे मिलते हैं और उनकी गवाही को रिकॉर्ड करते हैं। आ जाएं। हम चर्च में पहुंच चुके हैं और खुदा के खादिम जो हैं वो सामने तशरीफ़ फरमा हैं और हम ज़रूर जो है उनसे गुफ्तगू करेंगे, उनसे बात करेंगे और उन्हें अप्रिशिएट करेंगे उनकी सारी खिदमत के लिए। जी दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम बैतल चर्च में खुदा के मंसूब, खुदा के खादिम जो अरसद रात से बाइबल की खिदमत कर रहे हैं, खुदा की खिदमत कर रहे हैं और उन लोगों तक मसीह का पैगाम, मसीह की तालीम लेकर जाते हैं जो दुख में है, मुसीबत में है, कर्ब की हालत में है। और यही वो कलाम है जो बंधनों को तोड़ता और जुओं को तोड़ता है और जिसके वसीला से जिंदगियों के अंदर आज़ादी आती है। तो पादी साहब, हम आपके लिए, आपकी खिदमत के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं, खुदा के शुक्रगुजार हैं कि वो आपको अपने जलाल के लिए इस रुए जमीन पर कसरत से इस्तेमाल करता है। ये छोटा सा गिफ्ट तोहफा जो है आपकी खिदमत के एवज में प्रोग्राम तलाश है गवाही की टीम की तरफ से जो है ब्याह पर मैं आपको बनाता हूँ और मेरी ये दुआ है कि खुदा आपको इसी तरह अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करता है। खुदा आपको ब्लेस करे, आपको भी और आपकी पूरी टीम को। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हालेलुया। मसीह के कादिर और जलाली नाम में आप तमाम प्रोग्राम तलाश है गवाही के देखने वालों को पास्टर जॉयस जीवन का सलाम कबूल हो और खुदा का फजल, खुदा का रहम जो है वो हमेशा आपकी जिंदगियों पर जारी रहे। अजीज बहनों और भाइयों, हुए आजाद तेरे आने से, हुए आजाद तेरे आने से, कैद में थे हम जमाने से। उसने इस रूहे जमीन पर आकर हर तरह के कैदियों को आजाद कर दिया। उसने मेरे और आपके बंधनों को तोड़ दिया। अब हम आजादी के साथ उसकी प्रस्तिश करते हैं, सताइश करते हैं, क्योंकि वो है ही इसी लायक। और आप जानते हैं कि प्रोग्राम तलाश अगवाई में हम हर रोज किसी नए खुदा के खुदाम के पास, खुदा के खादमों के पास जाते हैं ताकि हम उनकी गवाहियों को रिकॉर्ड करके आप सबके सामने लेकर आएं और आप उन गवाहियों के वसीला से बरकत को हासिल कर सके। तो आज मैं बैतल चर्च में मौजूद हूँ खुदा के अजीम खादम पास्टर नासिर दाऊद साहब के साथ और जल्दी ही हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। तो आए मिलते हैं खुदा के ममसू के साथ। तो साथियों, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि मैं आज बैतल चर्च में खुदा के ममसू, खुदा के खादम पास्टर नासिर दाऊद के साथ मौजूद हूँ और वो हमारे साथ तशरीफ फरमा है। तो आए उनसे बात करते हैं। पादी साहब, मसीह में आपकी सलामती हो। बहुत बहुत आपकी भी सलामती हो। अच्छा भाई साहब, हमारे देखने वालों को बताएं कि आपको कैसा लग रहा है कि प्रोग्राम तलाश है गवाही की टीम जो है वो कैमरे के साथ आपके चर्च में आपके पास मौजूद है, आप कैसा फील कर रहे हैं? खुदावन यहूशा मिशाय के पाक जलाली नाम में आप तमाम सामाइन को पास्टर जॉयस जीवन के तवस्सुत से एक बहुत ज़बरदस्त उन्वान है तलाश है गवाही की में तमाम उसके सामाइन को पास्टर नासिर दाऊद की तरफ से बहुत बहुत सलाम। और मुझे पर्सनली बहुत खुशी है इस बात की पास्टर साहब कि आप खुदाम के पास जाते हैं और बहुत सालों पुरानी वो सारे राज, वो सारी बातें, उनकी वो जदोजहद और उनकी अनथिक मेहनत और उनकी उस गवाही को, जिस गवाही ने उनकी ज़िंदगी को तब्दील किया होता है या उनके ऊपर काम किया होता है, किस तरीके से खुदावन किसी को चुन लेते हैं और खुदावन किसी को मौका देते हैं कि वो खुदा की खिदमत में आएँ और खुदावन की कॉलिंग का जो वैल्यू है उसको आप खादमों से पूछते हैं और उनके तजर्बात से आप सामाइन को मुस्तफ़ीद कराते हैं। ये बहुत बहुत खुशी की बात है और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपके तवज्जो से मुझे ये सादत मिली कि आज मैं आपके साथ बैठा हुआ इस टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया जी, दिली तौर पे मैं बहुत खुश। हम आपके भी शुक्रगुजार हैं भाई साहब कि आपने हमें टाइम दिया, मौका दिया ताकि हम आपके साथ गुफ्तगू कर सके। तो जरूर भाई साहब हमारे देखने वालों को ये बताइएगा कि आपने कोई और राह नहीं इख्तियार की, आप डॉक्टर नहीं बने, इंजीनियर नहीं बने, बिजनेसमैन नहीं बने या कोई और कारोबार नहीं किया। बाइबल उठाकर खुदा की मुनादी करना क्यों आपने पसंद किया? इसके पीछे की क्या वजह थी? क्या आपके माँ बाप की ये ख्वाहिश थी? क्योंकि आपका घराना जो है वो खादमों का घराना रहा है। आप जो है वो, आपके वालिद भी मतलब खिदमत में से थे, आपके और भी बहन भाई सारे खिदमत करते हैं, आप भी खिदमत कर रहे हैं। तो इसकी वजह खास ये थी कि आपके वालिद साहब जो हैं वो खुदा के खादम थे
या कोई एक खास कॉलिंग थी, एक खास आवाज थी आपके लिए कि आपने खुदा ही का काम करना है? हमारे देखने वालों को जरूर अपनी गवाही बताइएगा। जी, मैं इस बारे में ज़रूर आपसे शेयर करूँगा। बुनियादी तौर पे बात ये है कि मेरे जो वालिद साहब थे, बिशप दाऊद साहब मरहूम, वो चूँकि 1986 से बैतल चर्च के बिशप रहे हैं, चेयरमैन रहे हैं। और जहाँ तक जब मैं अपने दादा की बात करता हूँ, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि आपको कैसे यहाँ पे खिदमत में कॉलिंग मिली या किस तरीके से आप आए। तो वजह ये है कि इसके पीछे 2 रीज़न्स हैं। या कोई भी माँ-बाप होते हैं, कोई भी पेरेंट्स होते हैं, तो उनकी यही ख्वाहिश होती है कि अगर मैं डॉक्टर हूँ, तो मेरे बच्चे डॉक्टर बने या फिर मुझसे भी और बेहतर लेवल पर जाएँ। और चूँकि मेरे दादा जो हैं, वो पंजाब में चर्च ऑफ पाकिस्तान के एल्डर थे, इसलिए वो शुरू से ही खिदमत करते रहे हैं। फिर उसके बाद जब मेरे वालिद साहब आए, तो कराची में आए, तो कराची में आकर वो खिदमत में बैतल चर्च के साथ हमारे जो साबका चेयरमैन थे, पैट्रन चीफ एल्डर सादिक मैची साहब, तो उनके साथ वो जॉइन हुए। फिर बहुत सारे खुदाम की खिदमत की उन्होंने, बहुत सारे खादमों के साथ उन्होंने रहकर सीखा और खिदमत में बढ़े। और 1986 में बाकायदा वो बैतल चर्च के चेयरमैन बने। तो इस वजह से हर पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है, और मेरा ये मानना है कि जिस तरह अब मैं हूँ, तो मेरी भी यही ख्वाहिश है कि मेरे आगे बच्चे जो हैं, बेटे बेटियां जो है, वो खुदा के ख्वादिम बने, खुदा की खिदमत करें, कलीसिया को सर्व करें। तो मेरे पापा की शुरू से ये ख्वाहिश रही थी कि मैं चूँकि अपने बहन भाइयों में पापा के ज़रा ज़्यादा करीब था, जब से मैंने होश संभाली है, तो मेरे पापा की यही ख्वाहिश रही थी कि मैं खिदमत में आ जाऊँ। चूँकि उस बहुत बड़ा उस टाइम सिस्टम था और बहुत सारे खुदाम थे हमारे पास, काफ़ी तादाद में। आई थिंक बैतल चर्च के पास 25-30 से ज़्यादा पास्टर थे उस वक़्त। सही। 2000 की बात है, हम्म। 90s की बात है ये। तो 2000 के अंदर मेरे पापा ने मुझे कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि बहुत सारे खादिम हैं, इतने खादिम शामिल होते जा रहे हैं, तो बेटा आप भी मेरे साथ खिदमत में आओ। तो मैं उस वक्त एक मल्टीनेशनल कंपनी है, तो उसमें बहुत अच्छी जॉब कर रहा था। तो मैंने कहा देखें डैड, आप खिदमत कर रहे हैं ना, आप तो ऑलरेडी कर रहे हैं, देखिए इतने खादिम खिदमत कर रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि मेरी भी कोई ज़रूरत है। तो ऑलरेडी यहाँ पे इतनी अच्छी खिदमत हो रही है, इतनी बड़ी कलीसिया है, इतनी फैमिलीज हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मेरी ज़रूरत है। तकरीबन 2 से ढाई साल तक मेरे वालिद साहब जो है वो मुझे फोर्स आमादा करते करते रहे हैं। कि बेटा खिदमत में आ जाओ, बेटा खिदमत में आ जाओ। तो सही। मैं मतलब भागता रहा इस बात से। और इस दौरान में मेरी ज़िंदगी जो है वो बड़े गलत ट्रैक पर थी। शराब पीना और बहुत मतलब कि दोस्तों के साथ उठना बैठना, जैसे हमारी ज़िंदगी भी आज हम खादिम हैं या एक अरसे से खादिम हैं, लेकिन उससे पहले भी हमारा एक माज़ी है, एक ज़िंदगी है। तो हमारी जो ज़िंदगी थी वो सेम ऐसी थी जैसे मामूली इंसानों की होती है या क्रिश्चियंस की होती है, आम लड़कों जैसी ज़िंदगी थी। तो मेरा भी उठना बैठना बहुत सारे गलत लोगों के साथ भी था, अच्छे लोगों के साथ भी था। और लेकिन ज़्यादातर बैठना उठना गलत लोगों के साथ ही था। डेली शराब पीना, रात को हम लोग कई मतलब कि हमारे घंटे जो थे हम बैठ के शराब पीते रहते थे। कलाम की तरफ ज़्यादा मतवज्जा नहीं थे। हाँ, मौसीकी का शुरू से शौक रहा है, तो गाने सुनना, म्यूज़िक इंडस्ट्री से जुड़े हुए खान साहबों को सुनना, मौसीकी के लोगों के पीछे जाना, मौसीकी के प्रोग्राम अटेंड करना, तो यही हमारा शुगल था। लेकिन उसके साथ-साथ ये हमारा सिर्फ़ शुगल की हद तक था। लेकिन जहाँ तक रही बात उसकी जॉब्स की, तो वो उस वक़्त जॉब करते थे, सुबह 8:30 बजे जाते थे, सही। रात गए तक हम लोग वापस आते थे। लेकिन हमारे इस रूटीन के साथ-साथ हमारे जो मशगले थे वो सारे ही बुरे थे। सही। दोस्तों के साथ गपशप करना, घूमना-फिरना, ये वो सब कुछ। और फिर 1-2 नशे जैसी ऐसी चीज़ भी मर्ज़ था जो जिसके हम आदी थे। और इसी दौरान अब्बा और मेरे जो वालिद साहब थे वो इससे बिल्कुल बेखबर थे। उन्हें ये नहीं पता था कि मेरा बेटा जो है वो निकलता है सुबह 8:30 बजे घर से और रात गए तक घर वापस आता है, तो वो क्या करता रहता है उधर। सही। तो लेकिन वो कहते रहे और मैं इस चीज़ से भागता रहा हमेशा। मैं समझता था कि अभी मेरी ज़रूरत नहीं है, खुदा को मेरे अकेले की ही ज़रूरत क्यों है? सही। इतने खादिम हैं, मुझे अकेले से उन्होंने क्या करना है? उस वक़्त बाइबल मुक़द्दस की भी इतनी नॉलेज नहीं था, इतना एक्सपीरियंस नहीं था। हाँ, हम लोग चर्च सेटअप के अंदर मैनेजमेंट लेवल के ऊपर हम लोग शुरू से ही चर्च के अंदर रहे हैं। सही। सही। लेकिन बाकायदा खिदमत का आगाज़ करना या बाकायदा खिदमत में जाना, भेड़ों की हिफाज़त करना, भेड़ों की गिलाबानी करना, इस सही। चीज़ से, इस सादत से महरूम थे। नहीं, तो वो कौन सी खास बात थी जिसने आपको छू लिया कि आपने इन सारी चीजों को तर्क करके जो है वो खुदा की मुनादी करना शुरू कर दी? वो जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया या जिस चीज़ ने मुझे आमादा किया इस चीज़ की तरफ, जब मेरे डैड मुझे कहते रहे कि खिदमत में आओ, तो मैं उस चीज़ से भागता रहा। सही। अब उसके बाद क्या हुआ?
मेरी नज़र में उस वक्त पैसा कमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। सही। बस पैसे ही कमाने हैं, पैसे कमाने हैं, पैसे कमाने हैं, घर पे दिए, नहीं दिए। उस टाइम डैड, खुदा का शुक्र है, वो खुद भी बहुत माली तौर पर बहुत अच्छे हम्म। थे। तो मैं मतलब कि हमारा काम था बस घूमना-फिरना, खाना-पीना, नशे करना और लड़कों के साथ हम्म। आवारागर्दी करना। लेकिन इस दौरान में फिर क्या हुआ कि मैं बीमार रहने लग गया। सही। अच्छा, वो बीमार रहने लग गया थोड़े हर 2-3 महीने के बाद फिर बीमार, 2-3 महीने के बाद फिर बीमार और फिर एक ऐसा वक़्त भी आया जब मुझ पर शैतान की तरफ से बहुत बुरा अटैक हुआ। हम्म। उस अटैक के दौरान जो है ना मुझे खुदा की कुदरत और खुदा के मोहब्बत का जो है ना एहसास हुआ। हालेलुया। मुझे याद है आज भी जब वो बुरी बदरूहें मुझे सताती थी या मुझ पर अटैक करती थी तो मेरी मामा जो है वो अक्सर रात में मैं अक्सर चर्च में आ जाता था फिर। सही। जब मुझे वो सताती थी तो मैं चर्च में आ जाता था। हम्म। तो चर्च में आता था तो मेरी मामा अक्सर मुझ पे प्रे किया करती थी। फिर एक रात फिर लास्ट जो वाक़या हुआ कि मुझे उन बदबूओं ने बहुत बुरी तरीके से जकड़ रखा था। इवन कि मुझे एक बहुत बड़ी इविल स्पिरिट नज़र आई और वो जिस तरह वो ड्रैकुला का एक करैक्टर होता है वो हम्म। नज़र आया और उसने मुझे ऐसे कंधे के ऊपर बहुत सारी एक लंबी सी रस्सी दिखाई और उसके ऊपर बहुत खूबसूरत लड़कियां सारी लटकी हम्म। हुई थी और उसने मुझसे कहा कि ये तो कुछ भी नहीं है हम्म। और मैं इससे भी ज्यादा खूबसूरत तुम्हें दूंगा और मेरे पीछे चलो और फिर देखना तुम्हें कैसा दुनिया के अंदर दौलत और हुस्न और ये सब कुछ चीजें मैं तुम्हें दूंगा। तो मैं जब उन्होंने मुझे जकड़ा हुआ था तो वो मुझसे शख्स बातें कर रहा था और फिर उसके अलावा मैंने एक और चीज देखी कि दो बड़े बड़े लंबे लंबे बालों वाली खातून हैं और वाइट ड्रेसेस हैं उनके सही। और एक ने मेरे हाथ बांधे हुए हैं और हम्म। एक तलवार लेके खड़ी है ऊपर। वो मुझे कह रही है ये सब कुछ मैं मतलब हम्म। नीम बेहोशी की हालत में देख रहा हूँ। सही। तो वो उसे कह रही कि हाँ यही है, इसकी गर्दन काट दे। हम्म। अब वो जब उसने उसे कहा कि इसकी गर्दन काट दे तो मैं तड़प रहा हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम्म। मैं छूट जाऊं, किसी आजाद हो तरीके से जाऊं, आजाद हो रिहा जाऊं। हो जाऊं। लेकिन उसी दौरान क्या हुआ और ये चर्च की छत के ऊपर का वाकया है सही। और वहां पर छत के ऊपर आपने देखा होगा 3 सलीब बनी हुई हैं। सही। एक सलीब, 2 सलीब, तीसरी। अब मेरी जब वो मुझे जकड़ रही थी और मेरे बारे में बातें कर रही थी तो मेरा ध्यान उस सलीब के ऊपर पड़ा। हालेलुया। जब वो सलीब के ऊपर पड़ा तो मैं बस मेरे मुंह से ही निकल रहा था खुदा मुझे एक बार इसे छुड़ा लीजिए, मुझे एक बार बचा लीजिए, मैं एक बार छूटूंगा, मैं आजाद हो जाऊंगा तो मैं फिर आपका खादिम बन जाऊंगा। आपको वो बातें याद हो रही कि अपने वो वालिद मुझे की? मुझे वो बातें याद आ रही थी और फिर इसके साथ साथ जब वो शख्स ने वो मतलब कि मैं आजाद हुआ, बचा, छूटा, तो मैं सीधा गया अपने वालिद साहब के पास और मैंने रोते हुए अपने पापा से कहा कि पापा मैं ऐसे मैं घबराया हुआ था और मेरे डैड पूछ रहे मुझे क्या हुआ तुम्हें, ये क्या क्या हुआ तुम्हें। तो मैं उनसे कह रहा हूँ कि बस पापा मेरे लिए दुआ करें, मेरे लिए दुआ करें, मेरे लिए दुआ करें। तो फिर वो ऐसा वाकया था जिसमें जब मेरे डैड ने मेरे लिए आंसुओं के साथ दुआ की। हालेलुया। जब उन्होंने आंसुओं के साथ दुआ की तो मुझे मेरे अंदर एक अजीब सी चेंजिंग महसूस हुई। आमीन। अच्छा, ये उस रात का वाकया है और लेकिन उससे जो गुज़िश्ता रात वाकया हुआ वो सेम जो मैं आपसे शेयर कर रहा था कि उस शख्स ने मुझे बहुत सारी हम्म। लड़कियां दिखाई और इस तरह जैसे मुर्गियां टंगी होती हैं तो इस तरह हम्म। पूरी लाइन के अंदर रस्सी में लड़कियां टंगी हुई थी सही। और वो मुझसे कह रहा था कि मैं तुम्हें इससे भी बेहतर दूंगा, दौलत और ये सब कुछ तुम्हें दूंगा। तो मैंने उससे इतना तो ईमान था मेरे अंदर, इतना तो ध्यान था मुझे, इतना तो नॉलेज था कि मुझे इस रास्ते पर नहीं चलना। नहीं चलना। तो मैंने उसे बड़े गुस्से से डांटा, मैंने कहा दफा हो जाओ मेरे मेरे पास से, तुम्हारा क्या काम है मेरे पास। हम्म। तो मैंने कहा मैं तुम्हें खुदावंद यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ कि चले जाओ मेरे पास से। हम्म। तो वो एकदम तकरीबन वो 3 बार मेरे सामने पैर हुआ। सही। उसने 3 बार मुझे मुख्तलिफ तरीके से ऑफर अपना किया। सारा जोर उसने हाँ लगाया उसने अपने कि लगाया, किसी लेकिन तरीके मैंने से जब मान उसको ले। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से उसको डांटा तो वो उसके बाद मुझे दिखाई नहीं दिया। हम्म। और फिर सेकंड डे रात में मेरे साथ ये वाकया हुआ और उसके बाद जब मेरी निगाह उस सलीब पर पड़ी तो मैं देखे जा रहा था और मुझे उस वक्त अंदाजा मतलब मैं बयान नहीं कर सकता कि उस टाइम मेरी कंडीशन क्या थी मेंटली और फिजिकली। लेकिन उस सलीब पर मुसलसल निगाह रखने से मुझे वो एक आयत उस वक्त मेरे ज़हन में चले थे, कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो। हालेलुया। और जब मैं उस सलीब की तरफ मतवज्जा हुआ तो वो आखिरी पल थे मेरी जिंदगी के सही। जब मैं खुदा शैतान की उस चंगुल से, उसके जोर से, आजाद हो उसकी रहे थे। कैद से आजाद हुआ। और फिर मैंने जब सुबह अहद किया। डैड ने दुआ की मेरे लिए और जब मैं दूसरे दिन जॉब पे गया तो फिर वो सारा दिन मुझे वो चीज़ बेचैन बेताब करती रही कि नहीं यार, अब देखा कैसा रात को, अगर रात को आप सलीब की तरफ नहीं देख रहे होते तो आप छूटते कैसे।
आप अगर अपने डैड से नहीं कहते, वो आपके डैड बहुत जबरदस्त खालिम है, अगर वो दुआ नहीं करते तो बाज आप आजाद नहीं होते। और दुआ उन्होंने की, लेकिन आजाद तो मुझे खुदावंद नहीं किया। खुदावन ने और मैं इस तरह वो चीज आस्ता आस्ता मुझे बेचैन करने लगी। सही। तकरीबन मुझे 3 महीने लगे वो मतलब चीज मेरे अंदर बेचैन बेताब। अब वो जिन चीजों में मैं जाता था ना, शराब पीना और दोस्तों के साथ, आहिस्ता आहिस्ता मैं उनसे कटने लग गया, मैं उनसे दूर होने लग गया। और फिर मेरी जिंदगी में आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आई। और फिर एक टाइम ऐसा आया जब मैं अपने पापा के पास वापस आया और मैंने कहा, डैड मैं खिदमत में आना चाहता हालेलुया। हूं। और उसके बाद फिर मैंने वो जॉब छोड़ी। आमीन आमीन। जैसे कि मैंने पहले ही अजीज बहनों और भाइयों शेर पहले ही मैंने बोल दिया था कि हुए आजाद तेरे आने से, कैद में थे हम जमाने से। बड़ी खूबसूरत खुदा के ममसू की खादम की ये गवाही है कि कोई भी शख्स जो है वो अपने ऐबों को लोग छुपाते हैं, लेकिन बाइबल ये कहती है कि जो अपने ऐब छुपाएगा उस पर फजल नहीं होगा। जिस तरह खुदा के ममसू ने बताया कि वो अब जो जो काम करते रहे हैं, शुरू में जिस तरह से जिन राहों पर वो चलते रहे थे उन पर उन्हें नुकसान हुआ, यहां तक कि अबलीस ने उन्हें जकड़ रखा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने खुदा की तरफ रुख किया तो खुदा ने उन्हें आजाद किया, बहाल किया, जोर बख्शा और अपनी हिकमत से मामूर किया, और आज वो खुदा के ममसू हैं। तो बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने के लिए आया है। और जो नजात मसीहा ने मुझे और आपको दी है वो नहायत कीमती है, इसलिए हमने हर रोज अपनी निजात की जो है वो हिफाजत करनी है। भाई साहब बहुत खूबसूरत आपसे गुफ्तगू हो रही है, बड़ी खूबसूरत आपकी गवाही है, और मुझे खुद बड़ी सुनकर जो है वो बरकत मिली है कि किस तरह से लोग जो हैं, यही वो अजीम गवाहियां हैं जिन्हें मैं तलाश कर रहा हूं। और मेरे शो का नाम भी जो है वो तलाश है गवाही की, इसीलिए रखा गया कि मैं उन खादमों की जो दुख उठाकर मुश्किलों में परेशानियों में रहकर भी खुदा की मुनादी कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, उनकी गवाहियों को मैं रिकॉर्ड कर सकूं। और सब हमारे देखने वालों को ये जरूर बताइएगा कि खुदा क्या चीज है, और आज जो का इंसान जो है उसका खुदा के साथ किस तरह का ताल्लुक है, क्या है खुदा, हमारे देखने वालों को बताइए। क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं क्यों हम खुदा की परस्तिश करें। फिरौन भी ये कहता था कौन है खुदा, मैं खुद खुदा हूं। तो खुदा कौन सी हस्ती है, जरूर हमारे देखने वालों को बिल्कुल। जब खुदा यहोवा की बात होती है तो दिल जो है, रूह जो है वो मुअत्तर हो जाती है। आमीन। उनका जिक्र मुबारक होते ही हमारे दिल में एक अजीब सी खुशी की और शुक्रगुजारी की लहर दौड़ने शुरू हो जाती है कि हम खुदावंद यहोवा खुदा के परस्तार हैं। आमीन। हम यहोशा मिशाया के परस्तार हैं। हम पाक रूह की हजूरी में रहने वाले हैं, और ये हमारे लिए बड़े एजाज की बात है। और जहां तक रही बात खुदा क्या है, तो मैं कभी कभी खुदा के कैरेक्टर से बहुत हैरान हो जाता हूँ। जब उन्होंने बुजुर्ग आदम और बुजुर्ग हवा से जब तक गुनाह नहीं हुआ था, पहले वो खालिक थे। फिर इसी दौरान गुनाह होने से पहले पहले वो एक बहुत बेहतरीन दोस्त बने। अब देखिए बाइबल मुकद्दस हमें ये तालीम देती है कि वो 2 वक्त मिलने आते थे। इतना वक्त किस मालिक के पास रहता है कि वो सुबह और शाम मिलने आए और फिर बातें करें, आकर आपसे हाल पूछें, आपको देखें जब आप शरारतें करते हैं, अटकलियां करते हैं, अदन के अंदर जब आपके मामूलात हैं, वो खुदावंद आकर उनको देखा करते थे। तो मैं हैरान हो जाता हूँ खुदा के कैरेक्टर से कि किस तरह खुदा के पास बाइबल मुकद्दस तालीम देती है कि खुदा के पास अनगिनत पाक फरिश्ते हैं, मुकर्रब फरिश्ते हैं, जो रात और दिन खुदावन की पाक जात का विर्द करते हैं, जिक्र करते हैं, कुद्दूस कुद्दूस कुद्दूस। और एक ऐसी पाक जगह को, ऐसे पाक तख्त को छोड़कर यहोवा खुदा नीचे जमीन पर आते हैं, किसके लिए? आदम और हवा के लिए, इंसान से उस मोहब्बत के लिए। उनस यानी फारसी जुबान का वर्ड है, तो उस उनस के लिए सिर्फ वो नीचे आते हैं, उन 2 लोगों के लिए। मतलब कि अनगिनत जातों को छोड़कर, उन वजूदों को छोड़कर सिर्फ 2 लोग हैं नीचे, और खुदा उनसे मिलने आते हैं। पहले अकेले से मिलने आते, फिर 2 लोगों से मिलने आते। तो मैं हैरान हो जाता हूं कि ये किस तरह की मतलब के खालकियत है। मैं बहुत हैरान होता हूं खुदा की जात से। और फिर वो उनसे मिलते हैं, फिर देखें जब उन्होंने नाफरमानी की तो खुदा गजबनाक तो हुए, उन्हें गुस्सा भी आया, बुरा भी लगा, लेकिन साथ ही उन्होंने उनकी निजात का और उनके छुटकारे का, उनकी मखलिसी का साथ में ऐलान भी कर दिया। ये मैं हैरान हो जाता हूँ। वरना ऐसा होता है कि अगर कोई ऑनर होता है, कोई मालिक होता है, कोई उसका नौकर या उसके जो मतहत होता है, वो बहुत बड़ा जुर्म कर दे या डिसओबे कर दे किसी ऑर्डर को, तो वो उसको रेस्टिकेट कर देते हैं, उसको आउट कर देते हैं।
माना कि बागे अदन से खुदावंद ने आउट किया, निकाल दिया, लेकिन खुदावंद ने अपने दिल से, अपने मंसूबों से, अपनी मोहब्बत से, अपनी प्लानिंग से इंसान को नहीं निकाला। और उसके लिए यहाँ तक यूहन्ना की इंजील में लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी हालेलुया। कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कुछ पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मैं हैरान होता हूँ, ये किस मतलब ऐसे अजीम खालिक हैं कि जिन्होंने उस उन्नस की खातिर, उस मोहब्बत की खातिर, इंसान की खातिर अपने बेटे को ही कुर्बान कर दिया। आमीन, आमीन। कौन से मालिक हैं, कौन से ऑनरशिप है ऐसी कि वो अपने ही बेटे को, अपने वजूद को कुर्बान होने के लिए दे दे, और वो भी किसके लिए? ऐसे के लिए जिसने आपका पहले से दिल तोड़ा हो, जिसने पहले आपको डिसओबे किया हो, जिसने पहले आपकी मुखालफत की हो, जिसने पहले आपकी रूगर्दानी की हो, जिसने पहले नाफरमानी की हो, सरकशी की हो, बागीपन किया हो, उस इंसान के लिए मैं हैरान होता हूँ खुदा क्या है। और इससे बड़ी बात नहीं है कि खुदा खालिक भी बतौर है, और फिर एक ऐसा वक्त है जब वो बाप के करैक्टर में आ गए। कैसा अजीब रिश्ता बनाया खुदा ने, पहले वो मालिक बने, खालिक बने, और फिर उसके बाद वो इलाही अब्बा की सूरत में आ गए। जब जनाब यहोशुआ मिशाई के पास शागिर्द आते, कहते हैं जी जिस तरह यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को दुआ करने सिखाई तो हमें भी दुआ करना सिखाइए। मैं हैरान होता हूँ कि ये वो वक्त था, ये वो पल था जब यहोवा खालिक का, यहोवा मालिक का और उस गजबनाक खुदा का जो मौके पर ही सजा देते थे, एकदम करैक्टर तब्दील हो गया। खुदावंद ने किस प्लानिंग से अपने करैक्टर को तब्दील किया। तो एकदम ही यहोशुआ फरमाते हैं, कहते हैं और जब तुम दुआ करो तो कहो ए हमारे बाप। अब वो जो पहले यहोवा खालिक थे, यहोवा मालिक थे, एक ही जुमले के साथ उनका रिश्ता तब्दील कर दिया, और ये सब खुदा का प्लान था। ये खुदा का खुद का प्लान है। तो हमारे लिए तो खुदा को पहली बात समझना ही नामुमकिन है। हम तो खुदा की जात को समझने से कासिर और महरूम है, क्योंकि हमारी इतनी अकल और फहमी नहीं है, इंसान इदराक ही नहीं है। खुदा की जात इंसानी इदराक और समझ फहम से बालातर है। तो हम तो फिलहाल तो हमें जितनी समझ आई है आज से 20 साल एक्सपीरियंस में, खिदमत के 20 साल एक्सपीरियंस के अंदर, जिसमें मैं बतौर पासवान, वैसे तो उससे भी ज्यादा हो सकता है, ये समझ आई है कि खुदा हमारे लिए इलाही बाप है। खुदा हमारे लिए वो हैं जिन्होंने हम जैसे निकम्मे, बेवजूदों, कमीनों, हकीरों और बेवफाओं के लिए ऐसी लाजवाल वफा कायम कर दी जिसका कोई दूसरी मिसाल ही नहीं मिलती। हालेलुया। खुदा की कोई मिसाल नहीं है। खुदा कौन है? खुदा माबूदों में बुलंदो वाला पर्सनैलिटी है, जात है, कादर मुतलक खुदा है, आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है। बहुत सारे खानदान हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं हमारा किसी खुदा के साथ, किसी कलीसिया के साथ, किसी डिनोमिनेशंस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन बाइबल ये कहती है कि खुदा जो है वो कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है। तो ऐसे लोगों के बारे में, ऐसे खानदानों के बारे में क्या कहेंगे कि वो लोग कहाँ जाएंगे? क्या वो खुदा के रहम के नीचे हैं? क्या खुदा उन्हें बचाएगा या उन्हें नादीदा अकल के हवाले छोड़ देगा? जहां तक खुदा की बात रही तो देखिए, खुदा ने हजरत आदम के साथ, बुजुर्ग आदम के साथ और बीबी हवा जो है उनसे एक वादा किया। लेकिन जब हम उनके करैक्टर को देखते हैं तो उनकी मोहब्बत सारे इंसानों से है। सही। अब वो उन इंसानों के अदियान क्या है वो एक अलग मामला है, लेकिन खुदा की मोहब्बत, यूहन्ना की इंजील बताते हैं, दुनिया से मोहब्बत, और दुनिया है इंसानों से। सही। दुनिया है इंसान के वजूद से। तो खुदा की मोहब्बत दुनिया के हर इंसान के लिए है, चाहे वो किसी भी दीन या किसी मजहब, किसी भी मसलक से ताल्लुक रखता हो। तो ऐसा हो नहीं सकता कि खुदा के वो इरादे में ना हो, प्लान में ना हो। लेकिन सवाल यह है, जहां दिन है वहां रात भी है। अब जहां खुदा की जात है तो वहां पे शैतान भी है, और जहां खुदा की मोहब्बत और कुदरत है वहां पे शैतान की शरारतें भी हैं। तो कलाम पाक में एक बड़ी खूबसूरत लिखी है कि बात लिखी है, जो खुदावन के ना होने का इकरार करते हैं या खुदावन को नहीं उसके पैरोकारी में आते, उसको नहीं मानते, तो खुदावन ने, हालांकि खुदावन का मंसूबा तो अजली है, वो इंसानी बहाली का मंसूबा है। अब जो उसमें नहीं आते, खुदावन ने उनके लिए दो रास्ते छोड़ रखे हैं, या तो आप खुदावंद को निजात दहिंदा कबूल करेंगे या आप नहीं करेंगे। अब जो करेंगे उनके लिए अजर है, और जो नहीं करेंगे उनके लिए सजा है उनके लिए। लेकिन खुदावंद की कॉल, खुदावंद की मोहब्बत, खुदावंद का बुलावा जो है वो हमेशा हर इंसान के लिए ये ऐसा दरवाजा है जो कभी बंद ही नहीं होता। तो अब जो कहता है कि हम क्यों करें या हम किसी चर्च नहीं जाते, तो वो शैतान
इब्लीस ने उनके जहनों को इस तरीके से बंद कर रखा है। खुदावंद यहोशुआ यशायाह का हवाला देते हुए बड़ा खूबसूरत फरमाते हैं कि इनकी अक्लों को इस जहान के खुदा ने क्या कर रखा है, अंधा कर रखा है। इनकी आंखों को देखते हुए ना देखें, सुनते हुए ना सुने। अब अगर हम इस बात को मसीहा यहोशुआ की तनाजुर में देखें, जब वो जमीनी जिंदगी में थे, तो कलाम में लिखा है कि खुदावंद यहोशुआ के जो बहन भाई थे वो भी उस पर ईमान नहीं लाए थे। बिल्कुल ऐसे। तो फिर जब खुदावंद यहोशुआ की जात पर उनके बहन भाई इतनी जल्दी ईमान नहीं लाए थे, तो फिर मैं और आप क्या कर सकते हैं? तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खुदावंद के वजूद को बज़ाहिर एक मालिक के तौर पर देखते हैं, खुदा के तौर पर देखते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो उसे बाप की सूरत में भी देखते हैं। हालेलुया। खुदा हमारा बाप है और ये दिलेरी मसीहों के पास है, इसलिए खुदा बाप की परस्तिश करें, सताइश करें, उसकी हम्द करें, ताकि उसका फजल, उसका रहम जो है वो हमेशा आपकी जिंदगियों पर जारी रहे। भाई साहब, हम आपके लिए शुक्रगुजार हैं, आपके टाइम के लिए। जाते हुए आखिर में आप कलीसिया पाकिस्तान को, कलीसिया कराची को क्या तालीम देंगे या क्या मैसेज देंगे कि उन्हें किस तरह से खुदा की कुर्बत में वक्त गुजारना चाहिए? अच्छा जी, आखिरी इन अल्फाज के साथ, और मैं कोशिश करूंगा कि उन बेहतरीन अल्फाजों के साथ जो मेरे और आप सबके काम आए। आज हम लोग तकरीबन एंड टाइम में जा रहे हैं, दाखिल हो चुके हैं, और हमारे पास वक्त बहुत कम है। हमें खुद को, हमारे बच्चों को, हमारे ख़ानदान को, हमारी कौम को, हमारी कलीसिया को, अपने ईमान को मजबूत करने की ज़रूरत है। जब आप हमारे अंदर ईमान होगा तो हम अपने ईमान का दिफा नहीं करेंगे, खुदा के रूह अल कुद्स जो हैं वो हमारे अंदर रहकर खुद हमारे ईमान का दिफा करेंगे। सही। तो हमें आज के ज़माने में, दौरे हाज़िरा में, जो सबसे ज्यादा जरूरत है, हमें यूनाइट होने की जरूरत है। पाकिस्तान में और दुनिया के अंदर कितना मुश्किल वक्त चल रहा है, और हम फिर भी खुदा के शुक्रगुजार हैं कि हम अपने मुल्क पाकिस्तान के अंदर बाहिफाजत और सलामती हैं। हाँ, इक्का दुक्का जो वाकयात होते रहते हैं, हम उन पे दुआ करते हैं और खुदावंद से ये दरख्वास्त करते हैं कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर हमारी कलीसिया पाकिस्तान को, चाहे उसमें कोई भी डिनोमिनेशन आती है, इससे फर्क नहीं पड़ता, सारी ही कलीसिया खुदावंद यहोशुआ में शाया किया है जो लेने आएंगे। तो खुदावंद कलीसिया पाकिस्तान को पाकिस्तान के अंदर महफूज और सलामत रखे, और हम सब जितने भी मुख्तलिफ मसलक से या मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखते हैं, मसीही खास तौर पर, और कलीसियाओं से ताल्लुक़ रखते हैं, हमें यूनाइट होने की ज़रूरत है। वक्त बहुत बुरा है, अभी भी हमें समझने की ज़रूरत है कि हमें तमाम मजहबी जितने भी इख्तलाफात हैं या इख्तलाफ राय है, उससे बालातर होकर यूनाइट होने की ज़रूरत है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। हालेलुया। उसकी उल्फत में दुख उठाया करो, उसकी उल्फत में दुख उठाया करो। ऐ सादको, तुम ना घबराया करो, जान रखो कि वो है साथ तुम्हारे, इस ईमान में बढ़ते जाया करो। उसकी उल्फत में दुख उठाया करो। अजीज बहन और भाइयों, हम आपके नहायत मशकूर हैं कि आप हमारे इस प्रोग्राम को, जिसका नाम है तलाश है गवाही की, देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और अपने अच्छे अच्छे कमेंट से हमें आगाह करते हैं। हम आपके लिए भी दुआ करते हैं कि खुदा का करम, खुदा का रहम जो है वो हमेशा आपकी जिंदगियों पर जारी रहे और आप उसकी मोहब्बत और उसके प्यार में बढ़ते चले जाएं। तो खुदावंद आप सबको सलामती दे। खुदा का फजल, खुदा का रहम जो है वो हमेशा आपकी जिंदगियों पर जारी रहे। तो देखते रहे प्रोग्राम तलाश है गवाही की।